लॉर्ड एडलनेल ने यह कहा था कि ख्याति एक संभावना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो अपने पुराने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, बुलाती है। ख्याति की विशेषताएं, ख्याति क्या है, ख्याति की विशेषताएं क्या है, ख्याति के प्रकार क्या है, ख्याति को अपन किस प्रकार से लेखांकित करेंगे, ख्याति से संबंधित क्या जर्नल प्रविष्टियां रहेंगी, ये सब बिंदु आज अपन आगे पढ़ेंगे। इन बिंदुओं को देखने के लिए आप हमारे इससे जुड़े रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने साथी जो आपके क्लासमेट हैं उन्हें ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल से जुड़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार रेणुआ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकाउंटेंसी बाय रेणुआ सर में। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है ख्याति, गुडविल। किसी भी साझेदारी व्यवसाय में ख्याति अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ख्याति पढ़ने से पहले अपन उन दो विषयों पर चर्चा करेंगे जो आम रूप से आप पर लागू होती है। जैसे आज आप अपने गांव में या शहर में कोई वस्तु लेने बाजार जाते हैं, किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, तो वो दुकानदार आपका चेहरा देखकर या आपके पारिवारिक स्थिति को देखकर आपको वो माल उधार देता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे वो आपके परिवार की ख्याति है, गुडविल है। लेकिन व्यावसायिक फर्म में जब ख्याति नाम आता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है। चीज वही है, लेकिन चेंज क्या हो जाता है कि ख्याति किसी भी व्यवसाय के लिए एक अदृश्य संपत्ति होती है। ख्याति को परिभाषित करना थोड़ा इसलिए कठिन होता है कि ख्याति समय दर समय स्थान पर बदलती रहती है, इसलिए ख्याति को परिभाषित करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ख्याति के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई है। उसमें एक है कि ख्याति एक ऐसी शक्ति है जो अपने ग्राहक को उस स्थान की ओर आकर्षित करती है जहां वो पहले माल खरीदने जाता था। मतलब ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब बुलाती है ग्राहक को, आओ आओ। एक ऐसी ताकत है जो ग्राहक को उसी व्यक्ति से दोबारा माल खरीदने को प्रेरित करती है जहाँ से उसने पहले माल खरीदा। जैसे अपने शहर की बात करें तो अपने शहर में अपन बात करें कि लड्डू की, तो जो लड्डू होता है वो या तो अपन यहाँ से मोतीलाल जी की जो प्रसिद्ध दुकान है वहाँ से लेना पसंद करेंगे, या शंकरलाल जी कनोई है उनकी दुकान से लेना पसंद करेंगे, या बनवारी लाल जी कनोई है उनकी दुकान से लेना पसंद करेंगे। पेड़े की बात करें तो पेड़े में PLG के पेड़े हैं या छपोलिया जी के पेड़े हैं। ये वो ख्याति प्राप्त संस्थाएं हैं जिनसे अपन वही चीज़ जो अपन ने पहले ली है वही अपन बार बार में लेना पसंद करते हैं। छन्ने की मिठाई के लिए LMB है। ये वो संस्थाएं हैं जो अपने ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर बुलाती है। आज इसी विषय पर अपन चर्चा करेंगे जो अपना विषय है ख्याति, गुडविल। अब अपन चर्चा करते हैं ख्याति के प्रकार की, टाइप्स ऑफ गुडविल। साझेदारी व्यवसाय में ख्याति को दो प्रकार में विभक्त किया गया है। पहली है क्रय की गई ख्याति, दूसरी है स्व अर्जित ख्याति। परचेज्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति कब उत्पन्न होती है? जब अपन किसी ऐसे चालू व्यवसाय को खरीदते हैं जो व्यवसाय पहले से चालू है और उस व्यवसाय को अपने द्वारा खरीदा गया, तो ऐसी दशाओं में परचेज्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति उत्पन्न होती है। तो क्रय की गई ख्याति उत्पन्न होती है जब अपन कोई व्यवसाय क्रय करते हैं।
क्रय की गई ख्याति के लिए अपने को किसी भी प्रकार का भुगतान करना होता है, चाहे से वो रुपए में हो, चाहे से अपनी जो फर्म है उसके किसी भी प्रकार के अंश के रूप में हो, कैसे भी हो, अपने को यदि उसके लिए भुगतान करना पड़े तो अपन उसका लेखा भी लेखा पुस्तकों में करेंगे। तो अपन उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे गुडविल के नाम से। तो क्रय की गई ख्याति में 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो क्रय की गई ख्याति का लेखा किया जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो की जाएगी, और यह किसी भी व्यवसाय को क्रय करने पर उत्पन्न होगी। एक दूसरी ख्याति का दूसरा प्रकार है स्व अर्जित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। स्व अर्जित ख्याति कब उत्पन्न होती है? जब अपन किसी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करते हैं। पुनर्गठन के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, जब अपन ने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पढ़ा था, नया टॉपिक अपन ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें अपन ने चर्चा की थी किसी भी साझेदार के प्रवेश पर, निवृत्त होने पर, मृत्यु होने पर या उनके अनुपात में परिवर्तन होने पर यह कंडीशन पुनर्गठन की कंडीशन कहलाती है। ये वे दशाएं हैं जिसमें कोई भी साझेदारी फर्म अपने साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करती है। तो पुनर्गठन के समय जो ख्याति उत्पन्न होती है वह होती है स्व अर्जित ख्याति। स्व अर्जित ख्याति पर लेखा मानक 26, लेखा मानक 26 लागू होता है। इस लेखा मानक के तहत अपन ख्याति को लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं करते हैं। ख्याति का लेखांकन लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्व अर्जित जो ख्याति होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार, लेखा मानक 26 के अनुसार उसके संबंध में ये प्रावधान है कि स्व अर्जित ख्याति का आप लेखा पुस्तकों में लेखांकन या प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये साझेदारों द्वारा जो उनके आनुपातिक रूप से विभाजित कर आपस में विभाजित कर काट दी जाएगी, मतलब क्रॉस एंट्री के द्वारा इसको खत्म कर दिया जाता है। इसके भी 3 है। व्यवसाय के अच्छे संबंधों और यश का जो मूल्य होता है वो होता है स्व अर्जित ख्याति। किसी भी व्यावसायिक संगठन, किसी भी व्यावसायिक फर्म में यदि ये गुण है, ये गुण विद्यमान है कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करे, वो अपने लेनदारों देनदारों के प्रति कैसी है, ये उसका व्यावसायिक संबंध होता है, यश होता है। तो इससे उसने जो संबंध यश के कारण जो ख्याति उत्पन्न की है वो है स्वअर्जित गुडविल। इनका लेखा नहीं किया जाएगा और पुनर्गठन पर ये उत्पन्न होने वाली गुडविल है। ये थे ख्याति के प्रकार। अब अपन जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति का स्वभाव कैसा है, किस स्थान विशेष पर ख्याति का क्या स्वभाव हो जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ने के लिए अपन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ख्याति की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ गुडविल है, वो 3 प्रकार का है। पहला है व्यक्तिगत ख्याति। जिसे अपन बोलते हैं पर्सनल गुडविल। व्यक्तिगत ख्याति क्या है? व्यक्तिगत ख्याति किसी व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित होने वाली ख्याति है। किसी व्यक्ति की वजह से या किसी व्यक्ति के कारण किसी भी व्यवसाय की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी व्यवसाय में या किसी कोई मिठाई का व्यवसायी है, वो मिठाई विशेष में कोई चीज़ बनाने में परफेक्ट है और उसको काबिलियत है उसमें। अगर वो व्यक्ति उस मिठाई की दुकान से कहीं और जाकर अतिरिक्त जगह पर अपना व्यवसाय खुद का चालू कर ले तो वो जो उसके ग्राहक थे वो उस व्यक्ति से प्रभावित होकर उस मिठाई की दुकान से हटकर उस व्यक्ति के पीछे चले जाएंगे। वो ख्याति व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है। व्यक्तिगत ख्याति के स्वभाव को
इसका एक स्वभाव होता है, मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, इसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, डॉग नेचर। जैसे कि कुत्ते का स्वभाव क्या होता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, जहाँ उसका मालिक जाता है वहाँ वहाँ कुत्ता चला जाता है। जैसे टीवी पर एक ऐड आता था वोडाफोन का, एक छोटा सा कुत्ता वोडाफोन का जहाँ जहाँ टावर जाता है वो वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। तो वो एग्जाम्पल अपन व्यक्तिगत ख्याति से जोड़ सकते हैं। इसके बाद अपनी दूसरी ख्याति है, वो है संस्थागत ख्याति, इंस्टीट्यूशनल गुडविल। संस्थागत ख्याति, संस्थागत ख्याति इंस्टीट्यूशनल गुडविल क्या है? कोई भी संस्था होती है उसकी जो ख्याति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, संस्थागत ख्याति कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे टाटा है, बिरला सीमेंट है, रिलायंस है, जियो है, ये इनकी जो ख्याति है वो संस्थागत ख्याति है। ये किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति नहीं है। टाटा किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति नहीं है, रिलायंस किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति नहीं है, जियो किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति नहीं है। इसके कस्टमर है वो उस व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होते, वो संस्था से प्रभावित होते हैं। तो उस ख्याति को अपन क्या कहेंगे, संस्थागत ख्याति। संस्थागत ख्याति के स्वभाव को बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहा गया, कैट नेचर। तो बिल्ली का स्वभाव क्या होता है? बिल्ली का स्वभाव होता है कि जहां जहां बिल्ली दिन भर घूमकर आती है वहां वो कभी भी अपना रहवास या ठहराव नहीं करती। दिन भर घूमने के बाद वो उसी जगह वापस आती है जहां वो हमेशा रहती है। मान लो किसी एक निश्चित बिल्डिंग में उसका रहवास है, वो वहाँ रहती है। वो दिन भर घूमकर तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन शाम को वो आकर वहीं आराम करेगी जहाँ उसका परमानेंट जो उसका डेरा है। इसे अपन क्या कहेंगे, संस्थागत ख्याति। तीसरी जो ख्याति है वो है आकस्मिक ख्याति। आकस्मिक ख्याति को अपन कहते हैं कैजुअल इवेंट गुडविल। ऐसी ख्याति जो किसी घटना के प्रभावित होने से उत्पन्न होती है। जैसे अभी जो दौर चल रहा है वो चल रहा है कोरोना महामारी का। इस दौर में अभी कैजुअल इवेंट गुडविल उत्पन्न हुई। जैसे किराने की जो दुकानें हैं, सब्जियों के जो ठेले हैं, उनमें अभी अचानक किसी व्यवसायिक संस्था की या व्यवसायिक फर्म की गुडविल बढ़ी है, लेकिन जैसे ही ये आपदा का समय खत्म होगा उनकी गुडविल वापस उसी स्तर पे पहुंच जाएगी जिस स्तर पे वो पहले थे। ये है कैजुअल इवेंट गुडविल। इसे कहते हैं चूहे के स्वभाव की ख्याति, रेट नेचर। चूहे का स्वभाव क्या होता है? चूहे का स्वभाव होता है उसको जहाँ खाना मिलता है, जहाँ उसके भोजन की भरपूर व्यवस्था होती है, वो वहीं अपना डेरा डाल लेता है। जितने दिन उसको जहाँ भोजन मिला वो वहाँ रहता है, जब तक उसको पकड़ के धक्का न दे दिया जाए कि भाई चूहा खराब कर रहा है इसको हटाओ। तो ये थी अपनी ख्याति की नेचर, ख्याति की प्रकृति। 3 प्रकार की ख्याति है, व्यक्तिगत पर्सनल, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल, आकस्मिक कैजुअल इवेंट। व्यक्तिगत ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, संस्थागत ख्याति को बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, आकस्मिक ख्याति को चूहे के स्वभाव की ख्याति। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं ख्याति के। ये था ख्याति से रिलेटेड थ्योरिकल पार्ट। अपन अगले वीडियो में ख्याति से रिलेटेड जर्नल एंट्रियाँ, ख्याति का वैल्यूएशन, ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो है वो देखेंगे ख्याति का मूल्यांकन। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत
धन्यवाद, आभार आप सभी का।